स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक हमारा व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको संधि की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको विसर्ग संधि, स्वर संधि के सारे भेद और विसर्ग संधि के बारे में बता दिया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है व्यंजन संधि। जानेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे। क्या है इसकी परिभाषा? कि व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर या व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। और इसका कुछ नियम, इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यानी व्यंजन संधि का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा होता है। ठीक है। ये इसकी पहचान होती है व्यंजन संधि की। अब है कि व्यंजन संधि को जानने के लिए इसके नियमों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले नियम है इसका, वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या है इसका पहला नियम? कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, हमने जब विसर्ग संधि आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, वर्ग वर्णमाला बताई थी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बताया था। तो वही चीज़ है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ये इसकी परिभाषा है नियम की, लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको फॉर्मूले के द्वारा समझेंगे। ट, त और प वर्ग का मेल यदि स्वर से हो या तीसरे, चौथे व अंतस से हो, अंतस व्यंजन से हो, तो हमारा परिवर्तन क्या होगा? जब इनका मेल इसमें हो, इन सब में होगा तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? क किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, क, ख, ग। तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो रहा है? ग। तो अपने किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग। च किस में बदलेगा? ज में। ट किस में बदलेगा? ड में। त किस में बदलेगा? द में। और प किस में बदलेगा? ब में। इनमें क्या है? परिवर्तन हो जाएगा। और ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही, जो भी यहाँ पे होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। परिवर्तन किन में आएगा? इनमें परिवर्तन अगर क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग है और उसका मेल स्वर से होता है या तीसरे, चौथे अंतस व्यंजन से होता है, तब भी परिवर्तन किस में आएगा? क वर्ग अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ग में परिवर्तित होगा। च का क्या है? च, छ, ज। इसका तीसरा क्या आ रहा है? ज आ रहा है। तो ज में परिवर्तित हो जाएगा। ट ड में, त द में और प ब में। ये इसका फार्मूला है, नंबर 1 का फार्मूला है कि ये इसी के आधार पे हमारा आगे चलेगा। तो उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा, दिक प्लस गज। ठीक। ये क्या है? व्यंजन है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क व्यंजन आ रहा है और ग भी व्यंजन है। तो इनका मेल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, क का ये तीसरा है। जब इनका मेल होगा तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने वर्ण के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या है इसका? ग। तो क क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या है? इसको ऐसे के वैसे उतार लेंगे। ठीक। अब इसको हम, ये हमारे पास आ गया निकल करके। अब इसको हम मिला के लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? दी, ये ग है तो आधा ग लिखेंगे, गज। ये हमारा शब्द निकल के आया, दिग्गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज। ठीक। इसी तरह से एक और बता देती हूँ। क्या है? जैसे सठ प्लस आनन।
ठीक। अब ट है, ट हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में। ठीक। अब जब इस यहाँ पे ट है, अंतिम वर्ण क्या है? ट है और ट वर्ग है, और यहाँ पे क्या है? स्वर है, आ स्वर है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? परिवर्तन किस में आएगा? क इन वर्ग में आएगा। परिवर्तन किस में आएगा? इनमें आएगा। तो ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में ट जो है ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ लिखा ड, अब हमने ऐसे इसको उठा लिया, स ड़ में परिवर्तित हो गया आनंद। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? अब ये आ इस आ को पूर्ण करेगा क्योंकि ये आधा है, तो हमारा शब्द बन जाएगा सड़ा नन। सठ धन आनंद सड़ा नन, ये हमारा शब्द निकल के आएगा। तो समझ में आपको आ गया कि क्या था? ट जो है हमारा किस में परिवर्तित हो गया? ड़ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आधा ड़ निकल के आया। ये आ इस ड़ को कंप्लीट करेगा तो बन जाएगा ड़ा, तो हमारा शब्द बन जाएगा सड़ा नन। तो ये हमारे क्या है? प्रथम फार्मूला है, जिसमें क्या था कि तीसरे वर्ग में परिवर्तन। अब इसका दूसरा फार्मूला है, उसको देख लेते हैं क्या है। पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, देखिए क्या है। वर्ग क्या है हमारा? वही वर्ग है क वर्ग से परिवर्तन। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का मेल जब हम कराएंगे पंचमाक्षर, पांचवें अक्षर यानी पंचमाक्षर में परिवर्तन। ठीक। तो जब हम इनका मेल कराएंगे तो क्या होगा? क किस में बदल जाएगा? इनका क का पंचमाक्षर क्या है? बताइए क्या है पंचमाक्षर? अंगा। च का क्या हो जाएगा? इया। ट का ड़, त का न और प का म। ठीक, यही है इनके पंचमाक्षर क ख ग घ अंगा, अंगा, च छ ज झ इया। तो ये हमारे क्या है? किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी पंचमाक्षर यानी पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। परिवर्तन किसमें होगा? इसमें। ठीक, ये इसके दूसरा नियम है। उदाहरण देती हूँ मैं। लिखा है जगत, जगत प्लस नाथ। ठीक, अब ये क्या है? त है, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। अब क्या बोला है कि अगर इनका मेल होता है तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? न में, अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो त बन जाएगा न में, बाकी सब वैसे के वैसे उतर जाएंगे। ठीक, ये हमारे सामने निकल के आया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? जगत, ये आधा ना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे जगन्नाथ। ये हमारा शब्द निकल के आता है जगन्नाथ। जगत धननाथ, जगन्नाथ। ठीक है, तो ये हमारे किस में परिवर्तन हो रहा है? ये हमारे पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो रहा है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे है वाक्मय। ठीक, अब क है, ये क्या है? व्यंजन है, क व्यंजन है। क अपने किस में परिवर्तित हो जाएगा? पंचमाक्षर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क का अंग हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे जब इनमें मेल होगा तो क परिवर्तित हो जाएगा अपने पांचवें वर्ण में, प्लस इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब इनको मिला के लिखते हैं। बन गया वांग्मय। क्या बोलेंगे इसको? वांग्मय। अंग, यहाँ पे अंग की बिंदी ऊपर नहीं आएगी क्योंकि इसको इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा वांग्मय। तो ये शब्द हमारा बन गया वांग्मय। किसमें परिवर्तन? क अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हुआ तो हमारा निकल के आया अंग और हमारा शब्द बन गया वांग्मय। वाग धनमय, वांग्मय। ठीक, अब हम चलते अपने तीसरे फार्मूले की तरफ। नियम है छ संबंधी नियम। क्या है? किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पे छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यानी जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि हस्व स्वर है या आ है और उसका मेल यदि छ से होता है तो उससे पहले एक नया वर्ण उत्पन्न हो जाता है च। उसको किससे जोड़ दिया जाता है? च से जोड़ दिया जाता है। देखिए
हस्व स्वर, आपको पता हमारे हस्व स्वर क्या होते हैं, अ आले हमारे हस्व स्वर हैं और आ का मेल ये छ से होता है तो नया शब्द क्या जाता है, च उत्पन्न हो जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, स्व प्लस छन, ठीक है। तो स्व प्लस छन, तो व में हमारा किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, यानी हमारा स्वर आ रहा है। तो जब इन स्वर और ये छ आया, स्वर के का मेल किससे हो रहा है, छ से हो रहा है, इन दोनों को तो उत्पन्न क्या विकार उत्पन्न हुआ, च हुआ। अब इसको ऐसे उतार लेते हैं, इसको ऐसे उतार लेते हैं, ठीक। अब ये हमारा शब्द निकल कर आया, इन शब्द को मिला के लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, स्व, ये आधा च है हमारा, च छंद, तो हमारे पास शब्द निकल कर आया स्वच्छंद, ठीक। उसी तरह से एक और देखते हैं, परि प्लस छेद, परि धन छेद, तो परि इसमें कौन सी मात्रा आ रही, ई की, किसका स्वर आ रहा है हमारा, इसमें हमारा ई का स्वर आ रहा है, ठीक, छोटी ई का, और ये छ है। जब इनका मेल हुआ तो क्या बन गया, च बन गया। अब जो शब्द यहाँ पे उनको उसी तरह से उतार लेंगे, ठीक। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको मिला के, परिच्छेद, ये हमारा शब्द निकल के आया परिच्छेद। ये कौन सा नियम है, ये छ संबंधी नियम है। यानी यदि किसी हस्व स्वर या आ का मेल यदि छ से होता है तो एक नया वर्ण उत्पन्न हो जाता है जो होता है च, तो हमारा एक नया शब्द जुड़ जाता है च, तो हमारा शब्द बन जाता है जैसे स्वधन छन, स्वच्छंद, परिधन छेद, परिच्छेद, ठीक। तो ये हमारे 6 संबंधी नियम थे। और बाकी इसके आगे है त संबंधी नियम, म संबंधी नियम, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक ओवर करती हूँ।